हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। हमने पिछली वीडियो के कमेंट को पढ़ा तो कई बच्चे बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं। सर अगला टॉपिक चलिए, अगला टॉपिक चलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर टॉपिक से आपको कम से कम 50 क्वेश्चन करके उस टॉपिक को कमांड में लाना है। जब तक आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उस पर प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। मैं इसे आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने फिजिक्स में विमा एवं मापन से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस कराए और उन क्वेश्चनों से क्वेश्चन को बनवाने का प्रयास भी करवाया। अब कभी भी विमा एवं मापन से क्वेश्चंस आएगा तो आप देखोगे उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अभी जैसे हम परमाणु संरचना चल रहे हैं केमिस्ट्री में, ये आपका लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 है, तो जैसे ही परमाणु संरचना आपका खत्म होगा उसकी भी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और आपको जो है पूरी तरह से कंप्लीट आपका प्रिपरेशन कराएंगे। मेरी इच्छा तो यही है। आपकी इच्छा क्या है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रखिए, यह वीडियो हिंदी माध्यम में बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? एक्चुअली क्या है कि साइंस को इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है, हिंदी में बड़ा टफ काम होता है, लेकिन मैं अपने ग्रामीण दोस्तों के लिए इसे बना रहा हूं। ठीक है, और हां, हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकता है इसे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को भी इंग्लिश में भी टर्म्स को मैं क्लियर आपका करवाता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और हां, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और सबसे अधिक इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक सफल प्रयास मेरे कॉन्फिडेंस को जो है कि और बढ़ा सकता है, मैं और अच्छा आपको प्रिपेयर करा सकता हूं। ठीक है, तो आप हमारा साथ दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है कि जैसे ये देखिए मार्कर है ये। तो अब यहां पर देखिए कि जैसे हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी विज्ञान वर्ग के लिए केमिस्ट्री के पार्ट को पढ़ रहे हैं, वो है आपका रासायनिक विज्ञान। केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं आपका रासायनिक विज्ञान, अभी बोलने की जरूरत है नहीं, थोड़ा मजाक में बोल दिए हैं। अब इकाई 1 अर्थात यूनिट 1 परमाणु संरचना। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। दूसरा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और उनकी कमियां। ठीक है, यह आपका लेक्चर 7 है। अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये सब नहीं देखा है तो कृपया आप प्ले लिस्ट में जाकर के इसे देख लें। ठीक है, प्ले लिस्ट में टीजीटी फिजिक्स अलग है, टीजीटी केमिस्ट्री की वीडियोस अलग हैं, तो याद कर लीजिएगा, कोई भी डाउट मत रखिए। ठीक है, यूपी टीजीटी विज्ञान वर्ग के लिए केमिस्ट्री का जो है 2 टॉपिक आज हैं जो कवर करेंगे हम। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, याद रखिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। दूसरा है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तथा उसकी कमियां, मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, और दूसरा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशंस। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स है, इन 2 टॉपिक को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखोगे आप इसको समझोगे, आप वेद सर के साथ हो और आपको मैं बता रहा हूं कि आपका आज ये दोनों का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। कहां पर मैं किस कंसेप्ट को मजाक में बोलूंगा, आपको उस कंसेप्ट को नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहां पर डाल देते हैं। पहला पॉइंट, पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस चीज को समझिए। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है,
याद रखिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। याद रखिए, इस बेसिक टर्म्स को आप क्लियर कर दो। चलिए अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, रिलैक्स होना है, और रिलैक्स होने के बाद इस हेडिंग पर ध्यान देना है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं अल्फा कण, ठीक है, प्रयोग तो दूर की बात है भैया, सबसे पहले इस अल्फा कण को समझ जाओ, ठीक है। अब ये अल्फा कण क्या होता है, सबसे पहले समझो, ये अल्फा कण जो होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से, ठीक। अल्फा कण कहां से निकलता है, देखिए सबसे पहले अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग आपको समझना है। सबसे पहले अल्फा कण ही समझ लीजिए ना, जब तक आप अल्फा कण नहीं समझेंगे तब तक कैसे जानेंगे, ठीक है। तो अल्फा कण, देखिए ये जो आपका अल्फा कण है, अल्फा कण ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है, ठीक, याद रखिए। इस पर धनात्मक आवेश होता है, पहला दूसरा चीज में आ गया, ये टुच्ची चीज है, इस पर धनात्मक आवेश होता है, लेकिन यह पूछा जाएगा कि कितना धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। यह प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। याद रखिए, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। बेसिक कंसेप्ट आपको यहां पर व्याख्या के साथ और जो पेपर में आया हुआ है उसे पढ़ना है, ठीक है, फालतू की ड्रामेबाजी नहीं करना हमें, ठीक है। तो याद है, इस पर धनात्मक आवेश होता है, यह प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। इसका मतलब अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश बराबर 2 इंटू ईपी। 2 इंटू ईपी का मतलब समझो, प्रोटॉन, पी का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन, प्रोटॉन का डबल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 घात -19, तो कितना हुआ, 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 घात -19 कूलम, ठीक है। याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, आप बोलोगे प्रोटॉन के आवेश के डबल। क्या होता है, प्रोटॉन के आवेश के डबल। याद रखिए, व्याख्या बहुत तगड़ी होने वाली है। तो इस पर 3.2 गुणे 10 घात -19 कूलम का क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। आगे चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। यह हीलियम के नाभिक के बराबर होता है, मतलब 2He4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका परमाणु क्रमांक 2, हीलियम का द्रव्यमान संख्या क्या, 4। तो इसका मतलब याद रखिए कि इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4। तो ये हीलियम के नाभिक के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात इस पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक प्रकृति का होता है, और यह हीलियम के नाभिक के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए बोला जाता है जब अल्फा कण निकलता है उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। देखिए, अल्फा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। बेसिक रिक्वायरमेंट समझिए। तो ये तो रेडियो एक्टिव जब मैं बताऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, जो आपका नेक्स्ट यूनिट है आपकी,
तो इतना आपको लेना देना नहीं है यहां पर, बशर्ते आपको अच्छे से क्या कर लेना है, इसे समझना है। ठीक है, तो याद रखिए कि अल्फा कण एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है। यह रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या होता है, उत्सर्जित होता है। दूसरा पॉइंट, इस पर धनात्मक आवेश होता है। यह प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। अब अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना, मतलब 2 गुणे 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम, तो 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम हो गया। ठीक है, अब यह हीलियम के नाभिक के बराबर होता है, मतलब 2He4। अगर 2He4 है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये क्या है, आपका अल्फा पार्टिकल है। यह हीलियम के नाभिक के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए अल्फा कण निकलने पर, अब देखो हीलियम के बराबर है तो अल्फा कण निकलने परमाणु क्रमांक में 1 की कमी, ऐड होगा तो बढ़ेगा। यहां बोला निकलने पर, जब यहां से निकलेगा तो 2 की कमी किसमें होगी, परमाणु क्रमांक में, और 4 की कमी किसमें होगी, द्रव्यमान संख्या में, या परमाणु द्रव्यमान में, द्रव्यमान किसमें, संख्या में। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, ये आप सारी चीजें को जानते हो, ऑलरेडी जानते हो आप ये सारी चीजें, लेकिन ये बेसिक फंडे को मैं बता दूं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अभी आपने अल्फा कण के बारे में समझ लिया, अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। यह आपका अल्फा कण पर आवेश धनात्मक होता है। यह किससे निकलता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलता है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ से कहां से निकलता है, उसके नाभिक से निकलता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है, कहां से होता है, नाभिक से, नाभिक से उत्सर्जित होता है। कहां से होता है ये, नाभिक से क्या होता है, ये उत्सर्जित होता है। भैया समझ गए। चलिए अब मिटाते हैं और एक्सपेरिमेंट को हम करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को करने का क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं। अब देखो कैसे करोगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को समझो। ठीक है, प्रयोग को समझिए। ये है मिस्टर रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड है। अब तुम लोग खुद को, अपने आप को रदरफोर्ड को समझना है कि अब आप लोग अपने आप को रदरफोर्ड समझोगे कि मैं ही रदरफोर्ड हूं। आप लोग समझिए और रदरफोर्ड की तरह जानने का प्रयास करो। अब रदरफोर्ड ने सोचा कैसे एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा चलो, एक ना हम क्या करते हैं कि सोने का, सोना मतलब गोल्ड का एक चादर ले लेते हैं, फॉयल ले लेते हैं, पर्डी का। ठीक है, एक रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड का फॉयल ले लिया, मतलब सोने की क्या ले ली, चादर ले ली। ठीक है, उसने सोचा, उसने क्या सोचा होगा, देखिए उसने क्या लिया, एक गोल्ड की पतली चादर ले ली। ठीक है, गोल्ड फॉयल जिसको बोलते हैं, गोल्ड फॉयल। अब समझो, अब रदरफोर्ड ने सोच लिया चलो हम एक गोल्ड का क्या ले लेते हैं, फॉयल ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। अब कितना लें, रदरफोर्ड ने सोचा कितना ले हम फॉयल, तो कितना पतला ले, मोटा ले, चपटा ले, क्या ले भैया, कैसे ले। तो उसने कितनी पतली गोल्ड की फॉयल ले ली, पतली चादर, गोल्ड मतलब सोने की, स्वर्ण, कितने ले ली, लगभग इसकी थी, यह था 100 नैनोमीटर पतली चादर। अगर आप उसकी तरह सोचोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, पहले बता रहे, एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो बताना आप रदरफोर्ड से। ठीक है, तो अगर एक गोल्ड की पतली चादर ली, कितनी पतली ली, 100 नैनोमीटर। अब 100 नैनोमीटर सोचो कितनी पतली होगी। देखो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, मतलब कि बोले तो 0.00000000009 टाइम्स करते जाओ तब आएगा 1। अब समझ रहे हो कितना छोटा होगा। इसको नंगे नेत्रों से, नेक्ड आइज से आप नहीं देख सकते, इतनी पतली चादर ले ली भाई साहब, स्वर्ण की। इसलिए बोला जाता है कि यह गोल्ड ही की ऐसी प्रॉपर्टी का, आप इतना पतला चादर, इतना पतला चादर आप गोल्ड का ले सकते हो। इसलिए ने क्या किया, रदरफोर्ड ने जो है, क्योंकि गोल्ड पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, किस पर,
एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड। क्यों किया? क्योंकि सभी को इतना पतला नहीं किया जा सकता। 1 नैनोमीटर मतलब कि 100 नैनोमीटर पतली चादर, मतलब कितनी पतली चादर होगी आप सोच सकते हो। ठीक है, कितनी पतली चादर होगी आप यही सोच सकते हो कि लगभग कितना पतली चादर ले लिया उसने, 100 नैनोमीटर। मैंने बोला ना, आप बेस सर से पढ़ रहे हो तो आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, इतना बेहतरीन कि आप आने वाली पीढ़ियों को भी बड़ी प्यार से आप बताओगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, ये बेसिक टर्म्स को समझिए। एक गोल्ड की पतली चादर ले ली। अब जो गोल्ड की उसने पतली चादर ले ली, वो कितनी पतली चादर थी? 100 नैनोमीटर चादर थी। और इस पर उसने क्या किया? बम्बार्डमेंट कराया, बमबारी कराया। सिंपल भाषा में समझो कि इसने क्या किया, स्वर्ण चादर पर क्या कराया? बमबारी, बम्बार्डमेंट कराया। किस पर? स्वर्ण के चादर पर। किससे कराया? अल्फा कण। इसका मतलब अल्फा कण का बमबारी कराया। किस पर कराया? पतली चादर पर। उसके बाद उसने तमाशा देखा। वो तमाशा हमहू देखेंगे, वो तमाशा हमहू देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि रदरफोर्ड ने क्या क्या लिया था, रदरफोर्ड ने एक पतली चादर ली थी। ठीक है, कितनी पतली ली थी अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप लिख लीजिएगा, 100 नैनोमीटर के लगभग ली थी। ठीक है, 100 नैनोमीटर। उस पर किसका बम्बार्डमेंट कराया था? अल्फा कण का क्या कराया था? बमबारी कराई थी। और उसको सूक्ष्मदर्शी से ऐसे 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 समझो। किससे बेटा? सूक्ष्मदर्शी से क्या कराया था? इसका प्रयोग कराया हुआ था। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किया उसी के बारे में हम बड़े प्यार से समझेंगे। अब समझिए। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है। उसने जो सोचा, आप भी उसको क्या करिए? सोचिए। आप भी क्या करिए? उसको सोचिए। और मैं भी सोच रहा हूं, आप अपने आप को रदरफोर्ड समझिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला ना, एक टॉपिक को बेहतरीन ढंग से क्लियर करने का क्या करिए? आप प्रयास करिए। यही मेरा अनुभव है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, चलिए आपने सोच लिया। अब देखिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंट का है, अब उसे टर्म्स को देखते हैं हम यहां पर। देखिए, अब चादर है, जैसे इमेजिनेशन करो, जैसे एक हमने पतली, ये देखिए चादर ले ली। अब चादर जो पतली गोल्ड की चादर ली है, गोल्ड की जो चादर ली होगी, गोल्ड की, गोल्ड मतलब स्वर्ण चादर। अब चादर में कौन होता है बताइए? कोई चादर है, कोई गोल्ड है, तो गोल्ड किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है। तो हम माइक्रोस्कोप से एक परमाणु को देखेंगे, माइक्रोस्कोप से एक परमाणु को देखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। मैं नहीं, मिस्टर रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया। अब भाई चादर ले लिया, चादर पर ये बम्बार्डमेंट कराएंगे, चादर पर ये क्या कराएंगे? बम्बार्डमेंट कराएंगे, बमबारी कराएंगे अल्फा पार्टिकल का। लेकिन ये चादर पर कराएंगे तो चादर पे कहां जाके टकराएगा? एक परमाणु पर टकराएगा। और परमाणु पर टकराने के बाद हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक फंडे को समझो। अब ये बेसिक फंडा क्या है देखिए यहां पर। ठीक है, अब ये चादर है, इमेजिनेशन करिएगा। अब चादर का एक परमाणु लेंगे, डाउट मत रखिएगा, कई लोग डाउट में रहते हैं। अब एक मैं चादर तो ये है, चादर का एक परमाणु ये है, इसी के बारे में ये देखो, एक परमाणु बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है ना गोल्ड। गोल्ड की जो ये चादर है, गोल्ड की चादर बहुत ही परमाणुओं से मिलकर के बनी है। अब उसका हम एक परमाणु लेंगे, क्या करेंगे? उसका एक परमाणु लेंगे। अब उसके एक परमाणु के बारे में हम स्टडी करने का प्रयास। और परमाणु को किससे देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी से। मैं नहीं, मिस्टर रदरफोर्ड। ठीक है, कौन? मिस्टर रदरफोर्ड। तो इस बात को आप समझिए। तो एक चादर लेंगे, देखिए चादर में क्या होता है? चादर में क्या होता है? परमाणु होता है। एक परमाणु को बनाएंगे, ये देखिए, बरसन लागी बदरिया सावन के, मोरी धानी चुनरिया। अब देखिए ये अल्फा कण है, अल्फा कण। अल्फा कण पे कौन सा आवेश होता है? धनात्मक।
आप सोचिएगा, समझिएगा, आप इसके कंसेप्ट को लिखिएगा, ठीक है। जब आप इसके कंसेप्ट को लिखेंगे, आधी चीज आती, आपको अधूरी चीज अधूरी है। तो अब देखिए, उसने जो बम्बार्डमेंट कराया तो उसने देखा कि कुछ कण ये देखो, कुछ कण ऐसे चले जा रहे हैं, देखो सीधे चले जा रहे हैं। अल्फा कण कुछ देखिए, ये देखिए कुछ सीधे चले जा रहे हैं, ठीक, ये ठीक, ये सारे अल्फा कण हैं। ये सारे अल्फा कण का जो हम बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, अल्फा कण का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, वो कुछ सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है, समझो आप, ठीक है। सीधे चले, जब ये सीधे चले जा रहे हैं तो रदरफोर्ड देख रहा कर, अरे कुछ तो बहुत है यार, लगभग 99% लिखान लिखना है, कितने प्रतिशत? 99% लगभग अल्फा कण किसी भी परमाणु में सीधे चले जा रहे हैं, मतलब कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। वो दूसरे में जो है कि नहीं हो जा रहे, परावर्तित नहीं हो जा रहे, देखिए अधिकांश सीधे चले जा रहे हैं। तो अब यहां पर आप देखेंगे कंसेप्ट को, सीधे चले जा रहे हैं और कुछ हल्के से मुड़ जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, और कुछ वापस आ जा रहे हैं। बरसन लागी बदरिया, देखो कुछ क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं। कुछ क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं वापस आ रहे हैं। कुछ क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। कुछ क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, देखो वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। कुछ क्या हो जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं 180 डिग्री पर, फिर वापस। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, देखिए फलक तक चल साथ मेरे, अगर सीधे जा रहे, सीधे जा रहे तब तो क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर लड़की, दो मूवी में देखते हो कि आपका कि लड़का और लड़की जब ब्रेकअप होता है तो दोनों आपस में झगड़ा करने के बाद सीधे चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। तो 180 डिग्री का मतलब गया फिर वापस आ गया, उसके साथ नहीं गया, उसके साथ गया होता तो 0 डिग्री, और वापस आ गया तो क्या हुआ, 180 डिग्री। तो देखो 180 डिग्री पर कुछ वापस आ जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ देखिए हल्का सा परावर्तित हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अल्फा कण पर कौन सा आवेश है, धनात्मक। अब देखिए बेसिक फंडे को आप समझिए, और जब ये बेसिक फंडे को समझेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए परिणाम, ठीक। एक्सपेरिमेंट और प्रयोग में देखेंगे कि अधिकांश अल्फा कण, याद रखिए रिजल्ट में देखेंगे, पहला पॉइंट ए नोट कर लीजिएगा, अधिकांश अल्फा कण बिना परिवर्तित हुए चले जा रहे हैं, ठीक है, बिना परिवर्तन मतलब सीधे के सीधे चले जा रहे हैं। अतः परमाणु, अधिकांश का मतलब समझते रहिए 99%, अधिकांश का मतलब कितना, आपके जो बुक में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 99%। नोट कर लीजिएगा कि अधिकांश अल्फा कण बिना परिवर्तित हुए सीधे चले जा रहे हैं। कितना अधिकांश मतलब 99%, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है। आपको समझ में आया परिणाम, पहला परिणाम क्या, परिणाम और एक्सपेरिमेंट, प्रयोग एवं परिणाम। प्रयोग एवं परिणाम में आपको पहला कंसेप्ट तो पता चल गया, मतलब अल्फा कण को जो बम्बार्डमेंट करा रहे हैं,
अल्फा कण का जो बम्बारमेंट हम करा रहे हैं तो वो अधिकांश भाग सीधे चला जा रहा है, सीधे के सीधे आर पार चला जा रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला होता है। ठीक है, अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, सीधे चला गया। लगभग कितने चले गए, 99%। और दूसरा पॉइंट देखिए, ठीक है, बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट यहां पर समझिए कि बी पॉइंट क्या होगा। ठीक है, अब बी पॉइंट में क्या होगा, कुछ अल्फा कण, अल्फा कण अपने पथ से विक्षेपित या परिवर्तित या विचलित, जो भी बोलना समझो। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित, मतलब जाना था सीधा, विचलित हो गए। या कुछ अल्फा कण परावर्तित बोल दो, या कुछ परावर्तित या परिवर्तित हो गए, या कुछ अल्फा कण क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, विक्षेपित हो गए। अब देखिए अल्फा कण पर कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो कब विचलित होगा अपने पथ से, जब उसको कौन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। लड़का है, लड़के पर कौन सा आवेश है, धनात्मक है, समझाने के लिए। अब वो कब विचलित होगा, जब उसके पास कौन आएगी, लड़की आएगी। समझ गए, इसका मतलब लड़का लड़की को देख के अपने पथ से परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार लड़की भी लड़के को देख करके अपने पथ से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती, विक्षेपित हो जाती, विचलित हो जाती है। ये कंसेप्ट समझिए। अल्फा कण पे कौन सा आवेश है, धनात्मक। जब अल्फा कण पर धनात्मक आवेश है तो समझिए, तो वह कब विचलित होगा, जब उसको कौन मिलेगा, ऋणात्मक आवेश। उसको कौन मिलेगा, ऋणात्मक आवेश। तो आप समझिए कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विक्षेपित, परिवर्तित, विचलित हो जाती है। तो विचलित हो जाती कब होगी, जब उसको कौन मिलेगा, ऋणात्मक आवेश। तो कहने का मतलब कुछ अल्फा कण अपने पथ से विक्षेपित, परिवर्तित, विचलित हो जाते हैं। विक्षेपित बोलो चाहे परिवर्तित बोलो चाहे विचलित हो गए। अर्थात परमाणु में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सिद्ध हो गया परमाणु में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। पहला, कुछ मतलब अधिकांश अल्फा कण सीधे चले जाते हैं, तो जिससे अपने को क्या पता चल गया कि परमाणु का अधिकांश भाग भैया खोखला होता है। दूसरा क्या पता चला, कुछ अल्फा कण अपने लाइन से थोड़ा सा विचलित हो गए। तो कब होंगे विचलित वो, जब उन पे कौन सा आवेश होगा भैया, ऋणात्मक आवेश होगा, पता चल गया। अब तीसरा सी पोर्शन को आप देखिए। ठीक है, कुछ अल्फा कण केंद्र से टकराकर 180 डिग्री में पुनः चले आते हैं। कहने का मतलब समझे, ऐसे गए, देखो ऐसे गए, टकराए, फिर वापस आ गए। देखो गए, फिर टकराए और वापस आ गए, मतलब 180 डिग्री में आ गए। कहां पर आ गए, 180 डिग्री में। देख लो, वैसे नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखो टन, टकराए, फिर कहां गए, वापस आ गए। जब ये वापस आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का मतलब किसी भी क्या, एटम का, किसी भी एटम का ऑलमोस्ट द्रव्यमान मतलब मास उसके सेंटर पर रहता है। कुछ अल्फा कण केंद्र से टकराकर 180 डिग्री में पुनः चले आते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश, ठीक है,
द्रव्यमान परमाणु का क्या, अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर होता है, परमाणु के केंद्र पर होता है। यही इसका प्रयोग है। अब हम मॉडल पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल, और मॉडल पढ़ने के बाद उसकी कमियों को पढ़ेंगे, और कमियों को दूर करने के लिए जो नेक्स्ट हमारा हीरो आएगा वो बोर आएगा। तो उसके बाद हम किसे पढ़ेंगे, बोर को पढ़ेंगे। इसलिए देखिए, सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा हाँ, ये पूरा कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, भैया अकेले वीडियो बना रहा हूं यार, समझा करो, ठीक है। मैं देख लेता हूं, हाँ अधिकांश भाग आ रहा है भैया, पूरा आ रहा है। तो आप इस चीज को देख लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे, और रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम उसकी कमियों को क्या करेंगे, बताएंगे। और उसकी कमियों को जानने के बाद, ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ठीक है। जब से तेरे नैना से अब देखो यहां पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब समझो, आपने प्रयोग को समझ लिया। प्रयोग में क्या था, प्रयोग में आपका यह था कि किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा क्या था कि कुछ अल्फा कण क्या हो गए, अपने पथ से विचलित हो गए, तो अर्थात कि उस पर इलेक्ट्रॉन, उस पर एक ऋणात्मक आवेश होता है। तीसरा पॉइंट क्या आपको पता चला कि कुछ टकराए टन फिर वापस आ गए, अर्थात कि किसी भी परमाणु का धनात्मक आवेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्र पर निहित होता है, अर्थात उसके केंद्र पर होता है। तो ये तीन टॉपिक आपने पढ़ा। अब उसी से हम परमाणु मॉडल बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, सबसे पहले एक एटम बनाते हैं। उस एटम को देखो, देखो बना बनाया नहीं मिलता, बनाना पड़ता है, याद करिए, ठीक है। एक टीचर वही है, ये नहीं कि बस दिखा उसमें हमारा खट सा बता दिया, ठीक है। वो सब आप छोड़िए, एक टीचर को बनाना चाहिए सारी चीजें। अब देखिए, ये केंद्र है इसका, ये देखिए, इस पर धनात्मक आवेश है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर समझिए कि इसके चारों तरफ आपका ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घूम रहे हैं, ये देखो, रटिएगा नहीं, हर चीज को समझिए, ठीक। इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहे हैं। ये रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का ये चित्र है। अब देखिए, मैं क्या बोलूंगा कि रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी परमाणु का
संपूर्ण द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। जो रदरफोर्ड ने बोला, रदरफोर्ड के अनुसार किसी भी परमाणु अर्थात किसी भी एटम का संपूर्ण द्रव्यमान टोटल मास किसे छोड़ के, इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, कहां पर स्थित होता है, उसके केंद्र पर। जैसे कई लोग बोलते हैं भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन, एक को छोड़ करके, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या, छोड़ करके। आप समझिए, इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर निहित होता है। यह पहला पॉइंट किसने बता दिया, आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। समझिए, ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिए रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के अनुसार, देखिए रदरफोर्ड के अनुसार, ये सब कोटेशन पेपर में आया हुआ भैया, ठीक है, इसलिए ये कोटेशन याद रखना। रदरफोर्ड के अनुसार किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर केंद्र पर निहित होता है, केंद्र पर निहित होता है। याद रखिए कि रदरफोर्ड के अनुसार किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर निहित होता है, लेकिन किसको छोड़ करके, इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके। ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को क्या करिए आप समझिए, ठीक है। छोड़कर केंद्र पर क्या होता है, निहित होता है, ठीक है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, तथा जिस पर धनात्मक आवेश होता है, ठीक। सेकंड पॉइंट, हाँ, जिस पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। ये एक्सपेरिमेंट है भैया, कुछ गए थे ऐसे केंद्र में टकराए टन, फिर वापस आ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि धनात्मक आवेश, भाई प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा। अब प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा तो आप समझ ही गए होगे, ठीक है। अब देखिए, तथा जिस पर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप समझिए, रदरफोर्ड के अनुसार किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन को छोड़कर केंद्र पर निहित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, तथा जिस पर आपका धनात्मक आवेश होता है। अब दूसरा पॉइंट समझिए जो कि दमदार है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब जब यही शब्द बोला भैया रदरफोर्ड ने, तो सभी वैज्ञानिकों ने उसको घेर लिया। हाँ रदरफोर्ड सच में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड ने कहा जी हाँ। अच्छा ये बताओ, तब जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा, तो नाभिक में गिर जाएगा। तो ये पूरा का पूरा परमाणु क्या होगा, एटम क्या होगा, समाप्त। बेचारा रदरफोर्ड चुप, बोले तो क्या बोले, वही उसकी कमियां हैं, ये उसकी क्या है, कमी है भाई साहब। लेकिन बोला ना, सम्मान की बात है, किसी ने तो आइडिया दिया, तब बोर क्या आएगा, बोर इसकी कमियों को दूर करेगा, ठीक है। बोर इसकी कमियों को दूर करेगा। तो सबसे पहले आप इस बात को समझो, हर वैज्ञानिक का अपना अलग अलग क्या है, महत्व है मित्र, ठीक है। डे बाय डे लोग सीढ़ी पर चलते, जैसे पापा हैं, पापा के कंधे पर कौन बैठेगा, बेटा बैठे, और बेटा उनसे आगे जाएगा, तब तो बढ़िया है। अगर वो पीछे जा रहा, बाप का जो कमाया उसका भी प्रॉपर्टी हड़प ले रहा है, वो भी बर्बाद कर दे रहा है, तो डाउन है भाई। रदरफोर्ड को किसने दूर किया, बोर ने, और बोर की भी कमियां है भाई साहब, उसको भी दूर होगा, समझिए आप। तो आप समझने का क्या करें, प्रयास करें मित्र, ठीक है।
तो ये नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। अब जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो वह ऊर्जा को क्या करेंगे? भाई मैं घूम रहा हूं, अरे घूमो ना। अगर मैं इसको घूम रहा हूं तो मैं भी ऊर्जा को क्या करूंगा? थक जाऊंगा। थकने के बाद और बहुत ही ज्यादा घूम जाऊंगा तो गिर ही जाऊंगा। और जब गिर जाऊंगा, कहां गिरूंगा? नाभिक में गिरूंगा। और जब मैं नाभिक में गिरूंगा तो पूरा परमाणु ध्वस्त हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है मित्र। ठीक है, यह उसकी क्या थी? रदरफोर्ड की क्या थी? कमियां थी। उसको कौन दूर करेगा? बोर का परमाणु मॉडल। आप इस चीज को समझिए। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके क्या करते हैं, कमियों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आप सीखते हुए चलिए हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ठीक है, भैया रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां देखते हैं। ए पॉइंट समझिए। ठीक है, अब ए पॉइंट समझिए। यह परमाणु के स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं करता है। सावन का आज जो है कि प्रथम सोमवार है मित्र। ठीक है, तो यह परमाणु के स्थायित्व स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं करता। अर्थात मैंने आपको बताया ही, अभी कंसेप्ट बताया कि रदरफोर्ड बोल रहे हैं, देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो जो इलेक्ट्रॉनवा होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, बोल के तो चलेगा। तब सभी साइंटिस्ट ने बोला, रदरफोर्ड साहब आप बताइए, जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो ऊर्जा को लॉस करेगा कि नहीं करेगा? ऊर्जा की हानि होगी कि नहीं होगी? रदरफोर्ड साहब चुप। ऐसा भी होता है क्या? तो ये कमी है। अर्थात रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी भी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, यह नहीं बताता कि ऊर्जा लॉस होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कैसे होगी, इसके बारे में यह बात नहीं करता। बी, यह मॉडल हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, यह मॉडल हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब बोलोगे ये कौन सा शुरुआत आ गया है, कौन सा कंसेप्ट है हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम? भाई स्पेक्ट्रम का मतलब अलग अलग तरंग दैर्घ्य की किरणें अलग अलग रंग को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। अलग अलग तरंग दैर्घ्य की किरणें, जब तरंग दैर्घ्य अलग होगा तो आवृत्ति भी अलग होगी, जब आवृत्ति भी अलग होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी? अलग होगा। देखो, ऊर्जा अलग तो आवृत्ति अलग, आवृत्ति अलग तो तरंग दैर्घ्य अलग, मतलब एनर्जी अलग तो फ्रीक्वेंसी अलग, फ्रीक्वेंसी अलग तो वेवलेंथ अलग। ठीक है, तो कह रहा हूं कि अलग अलग जो तरंग दैर्घ्य की होती हैं, अलग अलग तरंग दैर्घ्य की जो किरणें होती हैं वो अलग अलग रंग प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, उसी के बारे में रेखीय स्पेक्ट्रम, जो कि बोर आएगा, मैं बोर में आपको स्पेक्ट्रम की व्याख्या बहुत अच्छे से करूंगा। आज के लिए दो कमियां हैं, इन दोनों कमियों को अच्छे से आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना है। प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आगे हम पढ़ेंगे और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मजा लीजिए। ठीक है, साइंस से क्या है, मजा है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।